भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है ना। इसमें प्यार भी है, थोड़ी नोक झोंक भी, और एक ऐसा वादा भी जो शायद मृत्यु पर भी भारी पड़ सकता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत खास पर्व भाई दूज की गहरी और दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या स्नेह, क्या प्यार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो खुद मृत्यु के देवता को भी अपने बंधन में बांध ले? सुनने में नामुमकिन लगता है, पर भाई दूज की सबसे पहली और सबसे पुरानी कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो सबसे पहले आइए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि भाई दूज आखिर है क्या और इसे मनाया कब जाता है। भाई दूज, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली के ठीक 2 दिन बाद आता है, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को। ये भाई बहन के बीच के प्यार का, उनके रिश्ते का जश्न है। पर इसका एक और नाम है, यम द्वितीया। अब ये नाम क्यों पड़ा? बस सारा राज इसी नाम में और इसकी कहानी में छिपा हुआ है। और यही नाम हमें ले जाता है भाई दूज की पहली और सबसे शक्तिशाली कथा तक। ये कहानी है मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन नदी देवी यमुना की। देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के 2 संतानें थीं। एक थे यम, जिन्हें मृत्यु का देवता बनाया गया, और दूसरी थी उनकी बहन यमुना, जो एक पवित्र नदी के रूप में धरती पर बहती थीं। यमुना अपने भाई यम से बहुत ज्यादा प्यार करती थीं और न जाने कितनी बार उन्हें अपने घर खाने पर बुलाती थीं। पर यम मृत्यु के देवता होने के नाते अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वो अपनी बहन का न्योता टालते रहते थे। जरा सोचिए, ये सिलसिला सालों तक चला। बहन बुलाती रही और भाई अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहे। लेकिन फिर वो दिन आखिरकार आ ही गया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन। यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के दरवाजे पर आ पहुंचे। सालों बाद अपने भाई को सामने देखकर यमुना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से अपने भाई का स्वागत किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और अपने हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन कराया। अपनी बहन का ये निस्वार्थ प्रेम और इतना आदर सत्कार देखकर यमराज का दिल पिघल गया। वो इतने खुश हुए, इतने भावुक हुए कि उन्होंने यमुना से कहा, बहन, तुम्हारे इस प्यार ने मुझे जीत लिया है। मांगो, आज तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। और देखे, एक बहन का दिल। यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हे भाई, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस 2 चीजें दीजिए। पहली, कि आप हर साल इसी दिन मेरे घर जरूर आएंगे, और दूसरी कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को ऐसे ही तिलक लगाकर प्यार से भोजन कराएगी, उस भाई को यमलोक का, मतलब मृत्यु का, कोई डर नहीं होगा। उसे एक लंबी और खुशहाल जिंदगी मिलेगी। यमराज अपनी बहन की इस इच्छा को सुनकर हैरान रह गए। इतने पवित्र विचार से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। बस यमराज के मुंह से निकले इसी एक शब्द ने इस दिन को, इस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ भाई दूज, या कहें यम द्वितीया का त्योहार। लेकिन रुकिए, ये अकेली कहानी नहीं है। वक्त बदला, युग बदला, और द्वापर युग में एक और भाई बहन की कहानी इस त्योहार के साथ जुड़ गई। ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनकी लाडली बहन सुभद्रा की। हुआ यूं कि उस समय नरकासुर नाम का एक बहुत ही अत्याचारी राक्षस था। उसने अपने आतंक से धरती आकाश एक कर दिया था। उसने देवताओं, ऋषियों और हजारों महिलाओं को बंदी बना रखा था। जब उसके जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गए तो सबने मिलकर भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध किया और कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन उसका वध कर दिया। इसी दिन को हम आज नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के तौर पर मनाते हैं। और इस बड़ी जीत के बाद भगवान कृष्ण वापस अपनी नगरी द्वारका लौटे। और सोचिए, वो पल जब भगवान कृष्ण उस दुष्ट राक्षस को हराकर विजय होकर द्वारिका वापस आए, तो उनकी बहन सुभद्रा खुशी से दौड़ी दौड़ी आईं। अपने भाई को सुरक्षित और विजयी देखकर उनका दिल आनंद से भर गया। सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत ठीक वैसे ही किया जैसे आज बहनें करती हैं। उन्होंने कृष्ण के माथे पर विजय का तिलक लगाया, हर बुरी नजर से बचाने के लिए उनकी आरती उतारी, जीत की खुशी में उन्हें मिठाई खिलाई और मन ही मन उनके लंबे और यशस्वी जीवन के लिए प्रार्थना की। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग युगों की 2 अलग अलग कहानियां हैं।
एक यम और यमुना की और दूसरी कृष्ण और सुभद्रा की। तो ये दोनों मिलकर इस त्योहार का सार कैसे बनाती हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए ये कितना दिलचस्प है। जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो माहौल भले ही अलग हो। एक कहानी में भाई अपनी बहन के घर आता है तो दूसरी में भाई युद्ध जीतकर घर लौटता है। लेकिन स्वागत का तरीका देखिए, बिल्कुल एक जैसा है। तिलक, आरती, मिठाई, भोजन। और नतीजा, दोनों का आशीर्वाद भी एक ही है, भाई के लिए लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना। और इस तरह ये दोनों शक्तिशाली कहानियां मिलकर आज के भाई दूज के त्योहार को पूरा करती हैं। ये बहुत खूबसूरत है। एक कहानी से हमें ये पता चलता है कि ये त्योहार क्यों मनाते हैं, तो दूसरी कहानी ये बताती है कि इसे कैसे मनाते हैं। एक ने इस दिन की नींव रखी तो दूसरी ने जश्न मनाने के तरीके को एक रूप दिया। और आज भी सालों बाद, सदियों बाद यही होता है। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं। और भाई भी बदले में अपने बहन को तोहफे देते हैं और ये वचन देते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते की गांठ को और भी मजबूत करने का दिन है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब इतने व्यस्त हैं, भाई बहन के इस स्नेह पर्व का आखिर क्या महत्व है? शायद इसका जवाब इन कहानियों में ही है। एक दूसरे की सलामती की सच्ची कामना और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वो अनकहा वादा।